जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्ण क्लासेस में। तो दोस्तों हम लेकर आए आप सभी के लिए एक प्रैक्टिस सेट और ये आप डेमो क्विज भी मान सकते हैं। और इसी प्रकार के क्वेश्चन बल्कि हम और भी जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो आप सभी के बीच लेके आएंगे। और इसके रिगार्डिंग हमने जो सिलेक्टेड लोग हैं यूके पीएससी यूके ट्रिपल एससी से उनसे हमारी बातचीत चल रही है और प्रतिदिन हम उनसे इसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, क्या है उत्तराखंड और जीएस में। क्योंकि आपने देखा होगा कि लैब असिस्टेंट हो चाहे इन्वायरमेंटल सुपरवाइज़र हो, तो दोनों के लिए अब जीएस आना है। तो हमने सोचा है क्यों ना पूरा जितना भी आप देख सकते हैं जीएस का जो पोर्शन है एग्ज़ाम है सभी में हम इन्वॉल्व रहे और ऐसे जो जीएस क्वालिफाई कर चुके हैं, उत्तराखंड पढ़ के क्वालिफाई कर चुके हैं, टेस्ट ऐसे टीचर से हम सलाह ले और फिर अपने क्विज आप सभी तक पहुंचाए। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर ये सिलेक्टेड कैंडिडेट है और ये सिलेक्टेड कैंडिडेट है वन दरोगा में। और इन्होंने हमसे डेली प्रैक्टिस सेट लिया था। इतने नाम हैं लेकिन कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, 10 से ज़्यादा वैसे छात्र हैं। और इसमें भी 2 छात्र ऐसे हैं जिनका टॉप लिस्ट में नाम था लेकिन फिजिकल में वो बाहर हुए। तो उनके लिए हमेशा दोस्तों हम यही कहेंगे कि आप और अच्छा करें, आप बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ छात्र ऐसे थे जो आधे नंबर से 1 नंबर से डबल लिस्ट में थे जो बाहर हुए हैं, उनके लिए भी हम कहेंगे मेहनत करिए और इन सभी छात्रों के लिए शुभकामनाएं। इसमें कुछ ऐसे छात्र भी थे जो टेलीग्राम बंद होने के कारण हट चुके थे और बाद में उनके कमेंट भी आपने देखे होंगे यूट्यूब पे आए थे। तो ये दोस्तों वे छात्र है और इन्होंने हमसे प्रैक्टिस सेट लिया और इनकी मेहनत और हमारा जो एक मोटिव था कि हम प्रैक्टिस सेट से कंटिन्यूटी लाएंगे और कहीं ना कहीं मुझे लगता है बेनिफिट मिला होगा, जिसके कारण ही इतने सारे जो छात्र हैं वो सिलेक्शन ले पाए। और ज़्यादा छात्र 100 के आसपास हमारे पास छात्र थे और उनमें से आप देख सकते हैं 12-15 छात्र सिलेक्टेड है। और जिसमें कि जो डेली जो क्विज़ अटैम्प्ट करने वाले होते थे वो 30 से 35 के बीच छात्र रहते थे। तो मतलब ये मान सकते हैं आप जो डेली क्विज करते हैं 30 से 35 के बीच लगभग उससे कम ही रहते थे। तो उनमें से ही ये जो वे छात्र थे जिन्होंने डेली क्विज किया और इनसे हम मतलब क्विज के माध्यम से 1-2 छात्र तो ऐसे थे जिनका रिजल्ट पहले से ही हमें तय लगता था कि इनका जो सिलेक्शन है कन्फर्म है। कुछ छात्र ऐसे भी थे जिन्होंने हमें चौंकाया, मतलब मेहनत ज़्यादा की। तो कहीं ना कहीं जिनका एवरेज और मार्क्स जो उसमें क्विज़ में 70+% रहते थे और तो उनका सिलेक्शन हुआ था। और फाइनल में वे छात्र थे जिनका जो मार्क्स था मतलब आप मान सकते 85+ रहा होगा। इनमें से आप हम नाम नहीं लेना चाहेंगे लेकिन कुछ छात्र ऐसे थे जो सिर्फ 98-99 इतना परसेंट लेके हमेशा क्विज में टॉप रहते थे। तो ये सभी छात्र थे और इन्होंने कंटिन्यूटी बनाई इस डेली प्रैक्टिस सेट के तहत। हमने बात की इनसे कि आपको फ़ायदा हुआ, तो इन्होंने सच में हमें कहा कि हाँ इससे कंटिन्यूटी बनती है। और पढ़ाई का दोस्तों मैंने पहले भी कहा है क्लासेस संभव नहीं हो पा रही है और क्लासेस के माध्यम से हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन हमने दोस्तों ये सोचा है कि हम जो अगर इस कंटिन्यूटी से, क्योंकि पढ़ता बच्चा हर कोई है, हमने जब भी देखा हमेशा जितने भी छात्र हैं जो कंपटीशन का एग्ज़ाम भरा रहे हैं 100-200 रुपये जितनी भी फीस है दे के एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो वो हर कोई छात्र पढ़ता है। लेकिन एक होता है ना कि 2 दिन आप पढ़ते हैं फिर आप बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, तो उसके लिए चाहिए होती है कंटिन्यूटी। तो उसके तहत ही हमने सोचा है कि हम कंटिन्यूटी लाएंगे। इसके लिए हम डेली प्रैक्टिस सेट रखेंगे और बच्चे से जितना हमसे हो सकता है उनको मोटिवेशन देंगे, मोटिवेट करेंगे कि आप आइए क्विज़ करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जब आप क्विज़ करेंगे तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आपको नहीं आएंगे क्वेश्चन तो आप पढ़ने के बारे में सोचेंगे। तो यही हमारा मोटिव है और इसके तहत ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप सभी का प्यार मिलता है तो हम इसमें जल्द एक ऐप भी लाएंगे जिससे कि डेली प्रैक्टिस सेट उस ऐप पे चलता रहेगा। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि दूर दराजों में काफ़ी छात्र ऐसे होते हैं जिनको आवश्यकता होती है इन सब चीज़ों की। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखता है, क्योंकि हमने साइंस के काफ़ी सारे क्वेश्चन डाले हैं पहले से ही, लेकिन उत्तराखंड के कुछ ही प्रैक्टिस सेट डाले हैं, उन्हीं में से एक प्रैक्टिस सेट हमने लिया है।
बाकी दोस्तों हमने पहले भी कहा है, जो सिलेक्टेड टीचर्स है उनकी सहायता ली जाएगी, उनसे हेल्प करके जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो वो मैटर देंगे, उनके हिसाब से ही हम आप सभी के लिए क्विज में डेली प्रैक्टिस सेट में टॉपिक वाइज क्वेश्चन रखेंगे। तो उनको हम टॉपिक भेजेंगे कि आप इस टॉपिक में से बेस्ट क्वेश्चन हमें बना के दीजिए। जब वो क्वेश्चन देंगे तो उन क्वेश्चंस को हम आपके सामने रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्व पुलिस प्रणाली उत्तराखंड में वर्ष डैश डैश से प्रभावी है। तो आप सभी के लिए इसका आंसर है दोस्तों, 5 सेकंड आप पॉज करिए और आंसर ढूंढिए। अगर नहीं मिलता तो ये दोस्तों आप सभी के सामने खुल जाता है। आंसर है इसका 1861 ईस्वी। ठीक है, डिटेल में हमने लिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1861 में खर्चों में कटौती करने और राजस्व अधिकारी का उपयोग पुलिस कर्मियों की भूमिका निभाने के लिए राजस्व अधिकारी का उपयोग करने के उद्देश्य से पटवारी पुलिस की शुरुआत की थी। तो ठीक है दोस्तों, ये आप सभी यंग इंडिया के संपादक कौन थे? ठीक है, तो यंग इंडिया दोस्तों आप 5 सेकंड पॉज करिए, उसके बाद आपका आंसर यहाँ पे है। महात्मा गांधी जी क्या थे? यंग इंडिया के संस्थापक थे। आप इसमें डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करिए और फिर इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यूरोपीय संघ EU का मुख्यालय डैश डैश में है। तो आंसर दोस्तों आपको क्या करना है, 5 सेकंड पॉज करना है और आंसर है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर क्या है? डी, ब्रसेल्स। ठीक है, यूरोपीय संघ 27 देशों का समूह है और इसका गठन 1993 में हुआ था। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम में। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका हमने एक छोटा सा पुराना जो क्विज क्वेश्चंस थे उन सभी को आपके सामने रखे हैं। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, गढ़वाल हितकारिणी। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना है आपको क्या करना है? वेट करना है, सोचना है और उसके बाद आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं 1901 ईस्वी में। ठीक है, ठीक है, 1905 में क्या हुआ? गढ़वाली मासिक पत्र गढ़वाली संघ ने प्रकाशित किया था। ठीक है, 1902 में लैंसडाउन से गिरजा दत्त नैथानी द्वारा निकाला गया क्या? गढ़वाल अखबार। तो ये भी दोस्तों आपको एक क्वेश्चन में आपको काफी क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। न्योली क्या है? ठीक है, तो न्योली क्या है वही आपको पॉज करना है और उसके बाद आप आंसर देख सकते हैं। क्या है? एक वन गीत है। न्योली शब्द का अर्थ एक विशेष प्रकार की पहाड़ी कोकिला है जिसे प्रेमी से अलग होने के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। तो सभी प्रेमियों के लिए ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा न्योली। ठीक है, गढ़वाली चलचित्र जगवाल के निर्देशक कौन थे? कौन थे इसके निर्देशक? आपको पॉज करना है और फिर आपके सामने ये आंसर पाराशर गौड़। ठीक है, तो डी इसका आंसर है। यह चलचित्र कब बना था? 1981 में बनी थी। ठीक है, जगवल एक युवती की कहानी है। ठीक है, तो ये आपको ये कड़िया आपको क्या है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती है। ठीक है, इस तरह से आपका मुझे लगता है कि जो टॉपिक है, जिस प्रकार से हमने टॉपिक है, तो ये जो डिटेल में हमने बताया है इससे टॉपिक आपका अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो आप सभी को जरूर आ जाएंगे। किस वर्ष में कुमाऊं को 2 जिलों कुमाऊं और गढ़वाल में बांटा गया? ठीक है दोस्तों, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ जो छात्र होते हैं वो क्या कर देते हैं? गलती कर देते हैं और अभी मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। इसका आंसर है दोस्तों 1839 ईस्वी में। तो होता क्या है दोस्तों, मेनली हमने देखा है जो छात्रों का रहता है ना, मैं बताता हूँ आपको, हमेशा जो एग्जाम में बनता है 50 से 60% दोस्तों आसान ही बनता है। ठीक है, और इसको बेसिक भी आप बोल सकते हैं। 20-25 क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान रहते हैं, बेसिक रहते हैं, जिन्होंने 1-2 बार में पढ़ा है। ठीक है, लेकिन 50 से 60 क्या है? बेसिक रहता है और बच्चा क्या करता है? यहीं गलती कर देता है। मैं आपको बताता हूँ, यहीं पे जो गलती कर देगा ना, 60 में से जो आ जाता है 40 पे, 45 पे, 55 पे, वही बाहर हो जाता है। फिर जो यहाँ पे 60 में से ना 55 प्लस निकालता है, या आप मान के चलो 60 निकालता है, जो अपना बेस क्लियर करता है, उसी का सिलेक्शन होता है दोस्तों। ये मैं आज आपको कंफर्म बता देता हूँ, उसी का सिलेक्शन होता है और उसी का सिलेक्शन होगा, उसी का सिलेक्शन होता रहेगा। और बच्चे गलती क्या कर देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मोस्टली जब
गलतियां होती है वो क्या होती है, जो ये 50-60 है इस पे ध्यान नहीं देते, इसके अलावा जो 30-40 है उस पे फोकस करने चले जाते हैं और उसको डीप पढ़ना शुरू कर देते हैं। अरे जो हार्ड है दोस्तों वो हार्ड ही रहेगा, हर एक के लिए हार्ड रहना है। सिलेक्शन आपको यहाँ से मिलना है। 40 में से आप अगर 20 ले आते हैं तो यहाँ 60 में से आप निकाल के तो लाए हो 55, तो आपका 75 में सिलेक्शन तो है। तो यही है दोस्तों पढ़ने का जो प्रोसेस है। आपको क्या करना है, जो आसान है, हमारे जो एक सर थे उन्होंने बहुत अच्छे से हमें बचपन में सिखाया था, जब मैथ के टीचर थे तो उन्होंने कहा था आसान के गुरु बन जाओ। तो मैं आप सभी को भी वही कहता हूँ, जो आसान है उसके आप क्या बनिए, गुरु बनिए। आसान को बहुत अच्छे से करिए, बेहतरीन तरीके से करिए, आपको कभी भी कठिन में दिक्कत नहीं होगी। इससे आपको क्या है, एक क्वेश्चन एलिमिनेट का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करने लग जाते हैं। तो मैं दोस्तों फिर बोलूँगा, आपको आसान का ही गुरु बनना है, आसान को ही बहुत अच्छे से पढ़ना है। जिस दिन आपका आसान बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा, कठिन खुद ब खुद सॉल्व होने लगेंगे, फिर आपका इंटरेस्ट जाएगा। ठीक है, मतलब कि 40 में से अगर आप फिर 20-25 भी करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप बेसिक जो आसान है उसको छोड़ते हैं तो वहाँ पे आप जरूर बाहर होने की कगार में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि 40 में से 10-15 क्वेश्चन तो दोस्तों ऐसे रहते ही है। 10 क्वेश्चन तो आप मिनिमम मान लीजिए, जिसको छूना टच करना एक मतलब ऐसी हो जाती है, बेवकूफ़ी जैसा काम हो जाता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 5% लोग उनको टच कर सकते हैं, उन्हें आ सकता है, लेकिन मैं नहीं मानता 1 लाख बच्चे हैं उसमें से 50,000 बच्चे उन 100 के 100 क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट कर सकते। ऐसा ना कभी हुआ है, ना कभी होगा, ना कभी होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, मैं ये जरूर मानता हूँ 1 लाख बच्चों ने फॉर्म दिया है तो 1 लाख के 1 लाख अगर चाहे उन आसान 60 क्वेश्चंस के गुरु बन सकते हैं, तो वही आपको बनना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं शाह आलम द्वितीय के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर दोस्तों आपको क्या करना है, हर किसी को आता है, 19A इसका आंसर है। और इसके अलावा हमने क्या दिया है, स्वतंत्रता के अधिकार में कई अधिकार शामिल है, तो यहाँ पे 4 अधिकार आपको दिए हैं, इसको आपको कॉपी करना है और याद रखना है हमेशा। केदारनाथ की स्थापना से संबंधित केदारकंठ पर्वत किस नदी पर स्थित है? तो इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन है, आंसर है टॉन्स नदी। ठीक है, तो केदारकंठ कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई भी दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनके हम क्विज लेकर आएंगे, और जो सिलेक्टेड जो टीचर्स है उनसे हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आपको एक टॉपिक देंगे, प्रॉपरली पहले दिन टॉपिक दिया जाता है, उसको आपको दूसरे दिन भर पढ़ना है और शाम को उसकी आपकी क्विज होगी। और जब वो क्विज दोस्तों होगी, आपको क्या करना है, उन क्विज को पढ़ना है, और फिर अगर आपके समझ में नहीं आता है तो फिर उस पर डिस्कशन होते चला आ रहा है। अल्मोड़ा के सिक्के किससे संबंधित है? तो अल्मोड़ा के सिक्के किससे संबंधित है दोस्तों? कत्यूरी वंशज से। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की जड़ी बूटी विकास और अनुसंधान संस्थान डैश डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? गोपेश्वर में। ठीक है, तो इसके बारे में भी डिटेल में दिया गया है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों, लाइक शेयर करें, और दूर दराज के जो छात्र है उनके लिए दोस्तों बेस्ट है आपकी, क्योंकि आप काम में बिजी हो जाते हैं, आपकी कंटिन्यूटी नहीं बन पाती। लेकिन अगर आपको पता है शाम को बड़ा टेस्ट होने वाला है जिसमें जो प्लेन्स के स्टूडेंट है वो शामिल होने वाले हैं, तो उनके लिए बेस्ट है, आप उनको हराइए पहाड़ों से और फिर सिलेक्शन लीजिए डेली प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।